मैं एक छोटा सा लड़का था जो पहाड़ियों के दामन में वाक़ा एक छोटे से गांव में रहता था। जिंदगी बहुत सादा थी। हर दिन एक नया चैलेंज और एक नया मौका लेकर आता था। अली महमजोई के ख्वाब दिखता था। इसके ख्वाबों में हमेशा कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश होती थी। वह अपने गांव से बाहर की दुनिया को तलाश करने के लिए बेताब था। इसकी आंखों में हमेशा ये चमक होती थी जब वह दूर दराज की कहानियां सुनता था। इसका दिल जिससे भरा हुआ था, हमेशा नई चीजें सीखने के लिए बेचैन रहता था। खासतौर पर क्रिकेट के बारे में वह हर नई तकनीका व हुकमत अमली को जानने के लिए बेकरार रहता था। मैं अपने दिन अपने खानदान की मदद करने, अपने छोटे से खेत की देखभाल करने और अपनी वालिदा के घरेलू कामों में मदद करने में गुजारता था। ये सब कुछ करते हुए मैं हमेशा क्रिकेट के बारे में सोचता रहता था। अपनी सादा जिंदगी के बावजूद अली में एक मजबूत हौसला था। उसके दिल में एक आग थी जो इसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती थी। वो ख्वाबों की ताकत पर यकीन रखता था और जानता था कि एक दिन वो एक गैर मामूली सफर पर रवाना होगा। उसके ख्वाब इसे हमेशा आगे बढ़ने की तरगीब देते थे। एक धूप वाली दोपहर मेरे वालिद ने ऐलान किया कि हम शहर के हलचल वाले बाजार जा रहे हैं। ये मेरे लिए एक नया तजुर्बा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कभी इतनी बड़ी जगह नहीं देखी थी। अली ने शहर की तवानाई से भरपूर कहानियां सुनी थी। वो हमेशा इन कहानियों के बारे में सोचता रहता था। बाजार रंगों, आवाजों और खुशबुओं का एक हसीन इम्तजाज था। हर तरफ जिंदगी की रौनक थी। वो मशहूर हो गया था और ये देखने के लिए बेचैन था कि इसका क्या इंतजार है। इसके दिल में एक नया जोश और वलूला पैदा हो गया था। बाजार हवास को झंझोड़ देने वाला था। हर तरफ लोगों का हजूम था, जैसे कि सभी किसी बड़े मेले में शरीक हों। फजा में सरगर्मी का शोर था। हर कोई या पन्नीजगाह पर मुस्तदावर पर जोश नजर आ रहा था। ताजर गाहकों को आवाज दे रहे थे और हर तरफ से खुशी की सदाएं बुलंद हो रहे थे और अजीब व गरीब मुसालहे अपनी महाकसे फजा को मातर कर रहे थे। हर दुकान पर कुछ नहीं और दिलचस्प था। मैं अपने वालिद के पीछे पीछे चलता रहा, उनके कदमों के साथ कदम मिलाकर अपने इर्द गिर्द के नजारों और आवाजों पर हैरान था। हर चीज नई और दिलचस्प लग रही थी। जैसे ह्यूहा भीड़ वाले बाजार से गुजरे, अली की नजर एक पर उन्हें पोस्टर पर पड़ी। अली की नजर एक पर अने पोस्टर पर पड़ी जो एक कोने में छुपा हुआ था। तकरीबन नजरों से उजल था। पोस्टर में एक चिमकता हुआ है अध खाया गया था, जिसके बारे में कहा जाता था कहो हसदियों से खोया हुआ है। ये हेरा एक कदीम कहानी का हिस्सा था। मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने पोस्टर के करीब जाकर धंधले नोश्ता को पढ़ा, गुमशुदा हेरा की तलाश। ये अल्फाज मेरे दिल में एक अजीब सी तहरीक पैदा कर रहे थे। अली के अंदर जोश की एक लहर दौड़ गई। वो हमेशा से हेम हमजोई की कहानियों की तरफ राग बढ़ा था। एक खुफिया हुआ है तलाश करने के ख्याल ने इसके अंदर एक चंगारी भड़का दी। यहाँ से के लिए एक नया चैलेंज था। अली जानता था कहाँ से मजीद जानना होगा। वह गमशदा हेरा के राजों को बेनकाब करने के लिए परअज़्म था। इसने फैसला किया कौ हासम हमजोई को जरूर पूरा करेगा। अली के वालिद ने पोस्टर के साथ अपने बेटे के कदे दिलचस्पी को देखा और इसे एकम धम रोशनी वाली दुकान की तरफ ले गए। यह दुकान के महले के सबसे पर असरार जगहों में से एक थी, जहां हर चीज के पीछे एक कहानी छिपी हुई थी। दुकान अजीबो गरीबा और हैरत अंगेज चीजों से भरी हुई थी। हर कोने में कुछ ना कुछ ऐसा था जो देखने वालों को हैरान कर देता था। दीवारों पर पेचीदा नक्शोंगार वाले कालीनेट के हुए थे और पुरानी अलमारियों पर अजीब गरीब नवादरात रखे हुए थे। इन नवादरात में कुछ ऐसी चीजें भी थे जो सदियों पर अनिमालूम होती थे। फजा में इसरार क्या एक चादर तनिया हुई थी। यह चादर जे किसी जादुई ताकत से मालक थी और इसके नीचे से गुजरते हुए अली को एक अजीब सा एहसास हुआ। खुशामदीद नौजवान मुसाफिर, आपकी आमद हमारे लिए बायस मुसरत है। आपको मेरी इस हकीर दुकान पर क्या लाया है?
क्या आप किसी खास चीज की तलाश में हैं? एक बूढ़ा आदमी एक काउंटर के पीछे बैठा था। उसकी आंखें दानाई से चमक रही थी। इसकी मौजूदगी में एक अजीब सी सुकून की कैफियत थी। इसने अली और इसके वालिद का गर्मजोशी से मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल किया। उसकी मुस्कुराहट में एक खास किस्म की मोहब्बत और शफकत थी। मेरी नजर एक खूबसूरत फ्रेम वाले आईने पर पड़ी। ये आईना बाकी सब चीजों से मुख्तलिफ था, जैसे इसमें कोई राज छुपा हो। जैसे ही मैंने इसकी गहराइयों में झांका, मैं अपना एक्स देखकर चौंका, लेकिन कुछ मुख्तलिफ था। यह एक्स मेरे मुस्तकबिल की झलक दिखा रहा था। मैंने खुद को देखा, लेकिन बड़ा ज्यादा समझदार और एक चमकता हुआ हीरा थामे हुए। यह है रजी से मेरी तकदीर की अलामत। इस आईने में हमें हमारी तकदीर दिखाने का एक तरीका है। ये आईना सिर्फ एक्स नहीं दिखाता, बल्कि मुस्तकबिल की झलक भी पेश करता है। अली पर जोश और खौफदा दोनों था। इसके दिल में कई सवालात जन्म ले रहे थे। क्या आईना इसे बता रहा था कि उसकी तकदीर में गुमिश्ता हेरा तलाश करना लिखा है, या ये सिर्फ एक ख्वाब था? उसने अपने वालिद की तरफ देखा। उसकी आंखें सवालों से भरी हुई थी। क्या ये सब हकीकत थी या महज एक फरीब? अली के वालिद ने वजाहत की कि बूढ़ा आदमी तारीख और दास्तानों का मुहाफिज है। उसके पास कदीम दस्तावेजात और नक्शे थे जिनमें माजी के राज छुपे हुए थे। मैं तुम्हारी बेताबी को महसूस कर सकता हूँ नौजवान। आओ, मैं अपना इल्म तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। बूढ़े ने उन्हें एक अकबी कमरे में ले जाया जो कदीम स्वीतत सिते और किताबों के ढेरों से भरा हुआ था। इसने एहतियात से एक पुराना चमड़ा खोला जिस पर अजीब अलामतें और खफिया तहरीर थी। ये एक नक्शा है। इसमें गुमशुदा हेरा की जगह के बारे में इशारे हैं। मैं मशहूर हो गया था। मैंने अलामतों का बगौर मुताला किया, उनके मानी को समझने के लिए पुरअज़म था। ये अलामत एक घूमता भनूर दिखाती है, एक ऐसी जगह की नुमाइंदगी करती है जहां समंदर राजों की सरगोशी करता है। अली का दिल उम्मीद से धड़कने लगा। वो जानता था कि ये तो सिर्फ इसके सफर का आगाज है। वो गुमशुदा हेरा तलाश करने के लिए एक जिस्तजू पर निकलने के लिए तैयार था।